मंदिर या कई अन्य जगहों पर गरीब भिखारियों को दान तो हम सब ने दिया है और यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कहानी में ज़रूरतमंद की मदद करने का यह तरीका आपका दिल छू लेगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति पैदल किसी काम से रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने चिपके एक पेपर पर पड़ी। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने पास में जाकर उस पेपर को पढ़ा। उस पर लिखा था कि कल मेरे यहाँ रास्ते पर जाते वक्त 100 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी मेरे 100 रुपये मिले तो मुझे इस पते पर पहुँचा दे। उस पेपर पर लिखे पते को देखकर उस व्यक्ति का मन किया कि वहाँ जाया जाए। वह व्यक्ति उस पते पर पहुँचा। फिर उसने आवाज़ लगाई तो एक झोपड़ी से निकलकर बूढ़ी अम्मा आई। उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि अम्मा अकेली रहती है। बूढ़ी अम्मा के सामने आने पर व्यक्ति ने कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे मिले हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी और कहा, कल से 20-30 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ना जाने किसने मेरी मदद के लिए यह कार्य किया है। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 100 रुपये ले लिए, पर विनती करते हुए कहा कि बेटा, वहाँ से जाते वक्त वो लिखा हुआ कागज़ ज़रूर फाड़ के फेंक देना। और उस व्यक्ति ने भी हाँ कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद शख्स सोचने लगा कि वो 20-30 लोग भी तो इसी रास्ते से वापस गए होंगे और उनको भी तो यह कागज़ फाड़ने को बोला होगा, लेकिन किसी ने भी उसे अब तक नहीं फाड़ा है, तो मैं कैसे फाड़ दूँ। यह सब सोचकर जिसने यह सराहनीय कार्य किया है उसके लिए बहुत आदर भाव आ रहा था। व्यक्ति का मन उस व्यक्ति के लिए आदर से भर चुका था। फिर इस व्यक्ति ने भी उस कागज़ को नहीं फाड़ा और वैसा ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन दूसरों के प्रति दया भाव व मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर मदद करने के अनेकों तरीके मिल जाते हैं जिससे हम ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं।